नारी वंदन अधिनियम 2023 में सर्वसम्मत से इसको पास करने का काम किया था। केवल 334 ए को हटाने का काम करना। भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को केवल गुमराह कर रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परसों संबोधन में 8 बजे नारी वंदन अधिनियम को ना लागू करने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया, जबकि वास्तविकता ये है कि नारी वंदन अधिनियम 2023 में सर्वसम्मत से सारे विपक्ष के लोगों ने मिलकर उसको पास करने का काम किया था, जो आज कानून बन गया। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जानबूझकर परसीमन से और अगली जनगणना से जोड़ने का काम किया था। ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 330 का के अनुसार लोकसभा में और संविधान के अनुच्छेद 332 ए के अनुसार सभी विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का काम किया गया था। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर कि महिलाओं को आरक्षण तत्काल न मिल सके 24 में, उसके लिए अनुच्छेद 334 ए में इस बात का प्राविजन किया था कि ये आरक्षण लागू होगा 2023 के पश्चात होने वाली जनगणना के बाद, परसीमन के बाद वो लागू होगा। यानी वो आज कानून है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इस देश में लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए और 2029 में अपनी हार को बचाए रखने के लिए इसको लोकसभा में परसीमन का जो 2023 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर परसीमन था, उसकी जगह पर उन्होंने ये लाने का प्रयास किया कि किसी भी जनगणना का जिसका आंकड़ा प्रदर्शित कर दिया गया है, सरकार तय करेगी और उसके अनुसार परसीमन का कार्रवाई की जाएगी। सारा विपक्ष इस बात को चाहता था कि आप जो वर्तमान सीटें हैं उसके आधार पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दीजिए और वो विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में आने वाले वो लागू हो जाए। और उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल 334 ए को हटाने का काम करना था। यानी संविधान संशोधन अगर ये लाते कि 334 ए को हटा दिया जाए तो सर्वसम्मत से फिर पास हो जाता और आने वाले विधानसभा में लागू हो जाता। हमने अपने वक्तव्य के माध्यम से, हमने अपने संबोधन में भी सुझाव दिया था कि 33% आरक्षण लॉटरी के विधि के द्वारा जो सीटें निकाल लीजिए 33% और उसके पर आज ही लागू करिए, जिससे कि 2027 में होने वाले विधानसभाओं के चुनाव में और 2029 के चुनाव में भी वो प्रभावी हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को केवल गुमराह कर रही है, उसने जानबूझकर तत्काल इस बात को न करके लोकसभा में सीटों को बढ़ाने का, लेकर आने का काम किया, 850 सीटें। और जो वो कहते हैं कि हम प्रोपोर्शनल बढ़ाने की बात, अगर आप सबके पास, हमारे पास विधेयक की कॉपी है, उसमें कहीं नहीं लिखा है प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। उसमें लिखा है कि आयोग जो डिलिमिटेशन आयोग बनेगा, जिसमें चीफ सुप्रीम कोर्ट से एक जज या रिटायर या कार्यरत जज को सरकार चुनने का काम करेगी, एक चुनाव आयोग होगा और एक राज्यों के चुनाव आयोग होंगे। यानी 3 लोगों के द्वारा परसीमन का व्यवस्था करके और 850 सीटें बढ़ सकती हैं, उसकी अवधारणा कैसे होगी वो उस कमेटी के द्वारा तय करना है। ये उस संविधान संशोधन जो लाए थे उसमें इस बात का जो परसीमन 2026 लाए थे उसके नियम
8 और 9 में उसका उल्लेख है। तो ये केवल गुमराह करके इस देश की जो संरचना है, संघीय ढांचा है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ में कमजोर करना चाहती थी, जिसके कारण सभी विपक्ष के लोगों ने मिलकर उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। और उस परसीमन में भी अभी जम्मू कश्मीर और आसाम में नया परसीमन हुआ है, उसका जो देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने काट छांट कर इस तरह के क्षेत्र बनाने का काम किया कि जिससे उनको जीत हासिल हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे विपक्ष ने उन पर विश्वास नहीं किया और ये कहा कि 334 का हटाने के लिए आप प्रस्ताव लाइए, हम सर्वसम्मत से उसको हटाने में आपका साथ देने का काम करेंगे, जिससे कि 543 सीटों पर जो वर्तमान में विधानसभाओं की सीटें हैं उसी पर वो लागू हो जाए। और इन्होंने विधानसभा में सीट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाए थे, केवल लोकसभा में 850। विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा और मैंने भी इस बात को जिक्र किया कि भाई 543 की संख्या होने के बाद भी सभी सदस्यों को अपने क्षेत्र की बात उठाने का मौका नहीं मिलता। अगर 850 सीट हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि शायद ही किसी सदस्य को अवसर मिल पावे। इसलिए इस तरह का नाटक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि 2023 में आप लोगों ने स्वयं इस बात को देखें कि हर शहरों में माननीय मोदी जी का नारी बंधन करने का, नारियों ने स्वागत करने का काम किया। अगर नहीं पास हुआ था तो फिर क्यों किया? आज फिर से वो नाटक करने का जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री का टैग लगाकर उन्होंने संबोधन करने का काम किया है, चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। चुनाव आयोग मूक बना हुआ है, जो उनकी कठपुतली बना है, जिसके कारण उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।